गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। आप सभी को इंतज़ार था, वो इंतज़ार की आपकी घड़ी कल पूरी हुई। सभी साथी जो हमारे चयनित हुए हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की उनकी कामना करते हैं। आप अच्छे से जो हमारे हरियाणा के बच्चे हैं मेवात के, उनको अच्छे से पढ़ाएं, उनके भविष्य को समझाएं, उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करें और उनको एक काबिल इंसान बनाएं। यही हमारी आपसे अपेक्षाएं, ये पूरे हरियाणा की अपेक्षाएं। सभी को हार्दिक बधाई। आज आपके परिवार की मेहनत, आपकी मेहनत और आपके जो अथक प्रयास हैं, लगातार आप जो निरंतर मेहनत करते आ रहे थे, वो आज आपको मिला है। सभी को बहुत दिल की गहराइयों से बधाई। और जो बच्चे किसी कारणवश रहे हैं, ठीक है, वो भी मायूस ना हो, आगे उनके लिए सारा जहां है। गिर के उठना, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। फिर मेहनत करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ जो भी कमियां रही हैं वो इंडिविजुअल इंसान को पता होती हैं कि भाई कमियां कहाँ हैं। कई बार आपका लक भी काम करता है, किस्मत भी काम करती है, टाइमिंग भी काम करती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन निराश नहीं होना है। आगे भी काफ़ी सारी आपकी पॉजिटिव रहना है, उम्मीद रखनी है आगे भी वैकेंसियाँ आएंगी। रेस्ट ऑफ हरियाणा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी है, नेट का एग्ज़ाम आना है, चंडीगढ़ के एग्ज़ाम है, टीजीटी का उसके डीएसएसबी का एग्ज़ाम है आपका, पीजीटी का। तो काफ़ी सारी आपकी वैकेंसीज ऑन है, निराश नहीं होना है। जो बच्चे पॉइंट से रहे हैं या रहे भी हैं, सिंपल भी रहे हैं, आगे उनके लिए सारा जहाँ है। तो ये बायोलॉजी का हमारा एनालिसिस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 33/2023 थी। ये आपका सिलेक्शन है, ये रोल नंबर है आपके, ये फाइनली आपके क्या है, फाइनल रिजल्ट है ये। इसमें आपका फेरबदल हो सकता है, गुंजाइश है, लेकिन 98% चांस है कि इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा इस रिजल्ट में। फुल फ्लैज ये आपका क्या है, रिजल्ट है। और नोट क्या लिखा हुआ है उनको हम ध्यान से देख लेते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ड्यू केयर हैज बीन टेकन हाउ एनी इनएडवर्टमेंट एरर कैन नॉट बी रूल्ड द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू रेक्टिफाई एनी एरर लेटर स्टेज। यानी किसी गलती को मतलब गलती हो सकती है, उसको स्वीकार किया जा सकता है। एक दो रोल नंबर हो सकता है कि इधर उधर हो जाए, ठीक है, हो सकता है ऐसा, और उसको कमीशन के पास अधिकार भी है। द अबव रिजल्ट इज सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द, ये जो रिजल्ट है ये आउटकम होगा किसका, जो ये आपके भर्ती पे केस है, ये जो आपके केस दिए हुए हैं 222288/2023, ये आपके फिर अलग अलग केसेज है, इनके आउटकम पे जो ये रिजल्ट है ये डिपेंड रहेगा, यानी इनकी जो ज्वाइनिंग है। रिकमेंडेशन मेड अबव आर प्रोविजनल, ये जो रिकमेंडेशन की गई है ये प्रोविजनल है, एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिग्री कास्ट सर्टिफिकेट बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब आपकी जो डीवी होगी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के दोबारा होगी। अब यहाँ पर टोटल सीट्स का मैं आपको बता देता हूँ बाइफरिकेशन। जनरल की आपकी 33 सीट्स थी, इसमें से भी आपकी 11 जो सीट थी वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड थी, ठीक है। 2 सीट ईएसएम जनरल के लिए रिजर्व्ड थी और 1 सीट पीडब्ल्यूडी के लिए आपकी क्या थी, रिजर्व्ड थी। तो टोटल आपका ये था जनरल का। और जो बाकी सीट बच गई 13 और 1 14, ठीक है, बाकी कितनी सीट बच गई, तो 6 और 10 16 और 3 19, 19 जो सीट थी वो उसमें मेल और फीमेल कोई भी आ सकता था। अब यहाँ पर जो जनरल में सिलेक्शन हुआ है वो टोटल सिलेक्शन हुए हैं आपके 27। कितने हुए हैं, 33 में से जनरल में कितने सिलेक्शन हुए हैं, 27। ओके, 27 में से 24 तो आपकी मेल और फीमेल है, प्लस में 3 है जिसमें से 2 ईएसएम है और 1 क्या है, पीडब्ल्यूडी। टोटल 27 का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ जनरल से। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं बीसीए की। बीसीए की सीट्स कितनी थी आपकी, 6, सिलेक्शन हुआ 7 का, यानी एक जो लड़की है वो उसको जनरल कैटेगरी में भेज दिया गया, उसके नंबर 55 नंबर थे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में भी आपकी कितनी सीट है, 6, 7 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। एक जो कैंडिडेट है मेल, उसके 54 नंबर है, ठीक है, उसको जनरल में आपका भेज दिया गया है। ओके, उसके बाद है आपका बीसीबी। बीसीबी में 3 सीट्स थी और 5 सिलेक्शन हुए हैं, 2 मेल कैंडिडेट हैं, उनके भी इतने ही नंबर है 54 55, उनको भी आपका जनरल में भेज दिया गया है, ठीक है। एससी में कितनी सीट है, 12 ही सीट थी एससी में और 12 ही सिलेक्शन हुए हैं, यानी एससी का कोई भी कैंडिडेट आपका जनरल की कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाया इनके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया है। तो टोटल अदर कैटेगरी के स्टूडेंट कितने ने अपना क्रॉस किया है, 1 2 4, प्लस में 4 यहाँ कर दो, यानी 4 अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है, 1 बीसीए का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है और 2 बीसीबी के जो जनरल की सीट को ले गए हैं या खा गए हैं या जो भी कहिए आप वहाँ पर आ गए हैं।
तो जनरल की टोटल कितनी फिल होगी? 31। कितनी सीट होगी? 31। ठीक है। बीसीए की 6 सीट थी, 6 की 6 फिल कर दी। ईडब्ल्यूएस की 6 की 6 सीट थी, 6 की 6 फिल होगी। बीसीबी की आपकी 3 सीट थी, वो भी फिल होगी। एससी की 12 सीट थी, वो भी फिल होगी। सारी सीटें बाकी कैटेगरी फिल होगी। 31 जनरल की होगी, तो टोटल कितनी होगी? 58। ठीक है। बची कितनी सीट? बची आपकी 2 सीट्स। 31 सीट फिल हुई तो 2 सीट आपकी बची हुई है जनरल में, उनको खाली रखा गया है। अब उसका कारण क्या है वो हम सिर्फ स्पेकुलेशन कर सकते हैं। जो बाकी आपका जो रीजन है वो आपका कमीशन को पता है कि भाई जो 2 सीटें हैं उनको खाली क्यों रखा गया है। जो मोस्ट प्रोबेबली रीजन है, जो ये कोर्ट केस वाले बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने थे कोर्ट केस के? 16। ठीक है। जिनके रिजल्ट को निकाला नहीं गया, इनमें से 9 बच्चे थे जनरल के, 1 ईडब्ल्यूएस का, और बाकी 4 थे आपके एससी के, और 2 होंगे ओबीसी के। तो ये 16 बच्चे थे। ठीक है। तो इन 9 बच्चों में अब जनरल की 2 सीटें रिजर्व रखी है, तो हो सकता है, जहाँ तक हमारी समझ कहती है या मेरी समझ कहती है, तो ये जो 9 बच्चे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, ये जो 9 बच्चे हैं ये आपके कट ऑफ को जनरल की क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए 2 सीटें आपकी यहाँ पर वैकेंट रखी गई हैं। अगर ये कोर्ट केस जीत जाते हैं कल को, तो ये जो 2 बच्चे कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं ये आपकी सीट ले जाएंगे। अगर नहीं करते हैं, ये केस नहीं जीत पाते हैं एचपीएससी, अगर आपका कोर्ट में जाके एचपीएससी मजबूत पैरवी करती है और इन बच्चों को जितने नहीं देती है, तो फिर जो बच्चे बचे हुए हैं, ठीक है, जो अब इनके नीचे हैं, वो बच्चे आपके सिलेक्शन में जोन में आ जाएंगे। तो ये 2 सीटों का है। ये 2 सीटों का जहाँ तक मुझे लगता है, इन 2 सीटों को जो रिजर्व रखा गया है वो आपका कोर्ट केस की उससे रखा गया है। कोर्ट केस वाले बच्चे हैं, वो 2 बच्चे आपके सिलेक्शन जोन में आ रहे, इसलिए 2 सीटों को रखा गया। 3 आते तो 3 को रखते। अब फर्दर प्रोसेस क्या होगा? फर्दर प्रोसेस आपका ये है, अब आपका ईमेल आएगी आपको, ठीक है, ईमेल के माध्यम से, ठीक है, आपको डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डीएससी आपको जाना, बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डीवी होगी दोबारा से। उसके बाद आपसे फिर प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी उसी दिन, भाई आपको कौन सा स्कूल चाहिए मेवात में, जो जो स्कूल अवेलेबल होंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से जो हरियाणा सरकार है वो आपकी परमिशन मांगेगी ज्वाइनिंग की, क्योंकि अब क्या है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो परमिशन नहीं है अभी, ठीक है ना, रिजल्ट निकालने की तो परमिशन नहीं है, तो अब उनसे परमिशन मांगेगी। सबसे पहले क्या होगा, अब आपके पास ईमेल आएगी और ईमेल में डीएससी आपको डीवी के लिए बुलाएगा, वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होगी सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, और उसके बाद वो आपको प्रेफरेंस भरवाएंगे। प्रेफरेंस भरवाने के बाद आपको परमिशन मांगेगी सरकार ज्वाइनिंग की, और फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद आपको मेडिकल करवाना है, मेडिकल करवा के वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मेवात से आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर आपका ले लेना है, ये रहेगा। तो ये मोटा मोटी मुझे लगता है जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो आप मान के चलिए 26 से 27 अप्रैल के आसपास आपकी जो बायो के स्टूडेंट हैं उनकी जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। सारे काम आपके अप्रैल महीने में ये पूरे कर लेंगे, क्योंकि मई में इलेक्शन है तो उससे पहले इनको ज्वाइनिंग देनी है, तो जो ज्वाइनिंग है आपकी अप्रैल में हो जाएगी। और जो ये कोर्ट केस है 19 अप्रैल इनकी कोर्ट केस की डेट है, तो 19 अप्रैल से पहले इनका मतलब नतीजा आ जाएगा, और इकट्ठी ही होगी आपकी जो डीवी होगी ना, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो इकट्ठी करेगा डिटेल पूरी 60 की 60 सीटों की, यानी पूरे 60 बच्चों की, वो भी कोर्ट केस के बाद। तो ये थी आपके लिए सारी अपडेट्स। आने वाले दिन आपके लिए उज्जवल हो, यही हम कामना करते हैं, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपको फिर से अग्रिम बधाइयाँ, शुभकामनाएं, धन्यवाद।